नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर एवं श्वास रोग विशेषज्ञ। आज मैं अपने एक मरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा एक मरीज था जिसको मैं 2 साल पहले देखा था और उसका जो ब्लड प्रेशर था वो 170/90 था, मतलब 170/90 था। और उसको मैंने ब्लड प्रेशर की दवाइयां स्टार्ट की थी। तो हमसे दवा तो ले गया खाने के लिए 1 महीने। उसके बाद वो मुझे दोबारा दिखाने नहीं आया और मुझे 2 साल बाद वो पेशेंट दोबारा मेरे पास आया। तो वो बेहोशी की हालत में था। फिर हमने उसका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने पर पता चला कि उसमें बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज हो रखा है। और घर वालों से पूछने पता चला कि उसने ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद कर दी थी। और जब हमारे पास आया था तो उसका ब्लड प्रेशर 240/140 था। ये बीपी बढ़ने के कारण भी उससे ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो मैं ये केस क्यों आपसे बताना चाह रहा हूं, मैं किस जगह आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाना कितना जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि दवा मत खाओ, नहीं आदत पड़ जाएगी, सर बीपी की दवाइयां नुकसान करती है। तो बहुत सारे लोग दवाइयां नहीं खाते हैं और लास्ट में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यही ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या हार्ट फेल हो जाता है, या किडनी फेल हो जाती है, या आंखों की रोशनी चली जाती है। ये सारी दिक्कतें हो जाती है। और जो मैं जिस मरीज के बारे में बता रहा हूँ उसका इतना बड़ा ब्रेन हेमरेज है कि उसे बचाना ही मुश्किल है। उसको तो हमने रिफर कर दिया हायर सेंटर के लिए। तो मैं आज आपको डिटेल में हायर ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन से दुनिया में 9.4 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। बहुत सारे लोग अपना डेली का रूटीन वर्क नहीं कर पाते, जिनको पैरालिसिस हो जाती है, जिन्हें किडनी फेल हो जाती है, वो लोग अपना वर्क भी नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज आपके सामने ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रेशर देकर डिस्कस कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर पे जरूर फोकस करिए। अब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। एक इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। और अगर ब्लड प्रेशर किसी का 130/90 से ज्यादा है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसे हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, उससे सलाह लें। शुरू शुरू में डॉक्टर आपको बहुत सारे खाने पीने बदलाव, नींद बदलाव की बोलता है। इसमें मुख्यतः आता है कि आप अपना वजन कम करें। वजन में अपना जो बीएमआई है हमेशा 25 से कम रखें। नमक का सेवन कम से कम करें, जिसे हम बोलते हैं कि 6 ग्राम से ही कम खाना है पर डे। और डाइट फॉलो करना है, जिसे हम डैश डाइट बोलते हैं, जिसमें मुख्यतः फल, हरी सब्जियां, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम रिच फूड, सेचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है, जिसमें हाई फैट हो वो मिल्क नहीं लेना है। ये सारी चीज करनी है। एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर लेना भी है तो मिनिमम पर डे। और रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज में आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी चलना, पैदल चलना, पर डे 30 मिनट। आप साइकिलिंग चला कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं पर डे, तैराकी कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर हम 2 महीने 3 महीने रुकते हैं, उसके बाद भी अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो फिजिशियन से मिलें और रेगुलर ब्लड चेकअप आप कराते रहें, रेगुलर बीपी नपवाते रहें। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो फिजिशियन आपको मेडिसिन एडवाइस करेगा। जो शुरुआती में एक ही मेडिसिन होती है जो रेगुलर आपको पर डे खानी होती है, अगर आप शुरू से खाते हैं। इसमें हम ब्लड प्रेशर को जो टारगेट रखते हैं कि नॉर्मल पेशेंट के जिसको पहले से कोई शुगर हो या हार्ट अटैक, उसका ब्लड प्रेशर हम 130/90 से कम ही रखते हैं। और अगर मरीज की एज 80 से ऊपर हो तो उसका हम ब्लड प्रेशर 140/90 ही रखते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और अगर हम ये सब करते हैं
तो जो अभी मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल हो जाना और आंखों से दिखना कम हो जाना, ये सारी चीज जो कॉम्प्लिकेशन होती है, इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं और हम लोग एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अपने सारे कार्य कर सकते हैं, हमारी जॉब बची रहेगी, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारे पैसे ही बचे रहेंगे, सब चीज बचेगा, मतलब सारा फायदा होगा। इसलिए सब मैं बहुत ही फोर्सफुली आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि शुगर की दवाइयां रेगुलर खाएं और रेगुलर ब्लड चेकअप कराते हैं। थैंक यू।